दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी थीं, युद्ध की तैयारी थी। युधिष्ठिर जी महाराज रथ से उतरे और कौरवों की सेना की ओर पैदल पैदल चल दिए। हलचली मच गई दोनों सेनाओं में। ऐसा लगता है युधिष्ठिर समर्पण करने आ रहा है। अरे इनको हो क्या गया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर जी ने अपने पिता में भीष्म को प्रणाम किया, उनकी आंखें भर आईं कि मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। आज किस्मत ने मेरे सामने मेरी औलाद को लाके युद्ध के लिए खड़ा किया है। लेकिन फिर भी बाप बाप होता है। बाप ने कहा, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जा तेरी विजय हो। तेरी विजय तब होगी जब मुझे मृत्यु के घाट उतरना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो भी मंजूर है। पर मेरा आशीर्वाद है, तुझ विजय होगा, क्योंकि तूने हमेशा दुआएं लूटी हैं, कभी बद्दुआ नहीं लूटी। पिता में भीष्म को प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। विनम्रता में, शीलता में कितनी क्षमता है कि सामने खड़े हुए योद्धा से भी आशीर्वाद खींच लेती है ये विनम्रता, सुशीलता, ये दीनता खींच लेती है आशीर्वाद को। उसके बाद गुरुजी द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर जी। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। ये अर्जुन जो था ना, अर्जुन, ये पिता में भीष्म को बहुत प्यारा था। एक बार जब जंगल से ये पांचों भाई जब आए वनवास काट के, तो सबने प्रणाम किया। अर्जुन ने भी प्रणाम किया, और प्रणाम करके अर्जुन जब हटने लगा, बगल से जब जाने लगा आगे, तो पिता में भीष्म ने उसका हाथ पकड़ लिया और रो करके बोले, आज तू गले नहीं लगेगा। जो छोटा सा था तो कहीं से खेल के आता था, मेरी गोद में बैठ के बाबा बाबा कहता था, आज तू प्रणाम करके ऐसे निकलने लगा। अर्जुन ने कहा, बाबा मेरे कपड़े अभी धूल में बिगड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपके कपड़े खराब नहीं करना चाहता। भीष्म बाबा ने कहा, पागल, माँ बाप के कपड़े तो क्या, पूरा शरीर खराब हो जाए तो अभी कलेजे से लगा करके माँ बाप को सुकून मिलता है, अपनी औलाद को, अपनी संतान को। तुझे पता है, मेरे कलेजे से लग जा। और पिता में भीष्म ने अर्जुन को अपने कलेजे से लगाया। आज उस दुर्योधन दुष्ट की वजह से वो सारा समाज सामने खड़ा है युद्ध के लिए। लेकिन इसके पास इतने बड़े बड़े योद्धा थे दुर्योधन के पास, फिर भी हारा। क्यों? क्योंकि किसी की दुआएं संग में न थी, किसी का आशीर्वाद, जो इसके पक्ष में लड़ रहे थे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। किन्हीं कारणों से, किन्हीं मजबूरियों से इसके पक्ष में तो थे, लेकिन दिल कहीं और था। पिता में भीष्म बहुत रोते थे कि आज कैसे चौराहे पर खड़ा। देखो भाई, अपने सींचे भय काटवो सबसे कठिन है। अपने सींचे भय काटवो सबसे कठिन है। भीष्म ने जब अपने ही पुत्र पौत्र इन सब को जब सामने देखा, तो बाहर से तो खड़े थे ठीक ठाक, लेकिन अंदर करुणा का, रोने का अंबार था। किस्मत ने क्या मजाक किया आदमी के साथ।
जब कौरवों की सेना में भीष्म खड़े थे तब सोच रहे थे, किस्मत ने क्या मजाक किया, आदमी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ।